नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और खास महत्वपूर्ण चर्चा आज ये होने जा रही है। मेरे साथ में आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो सुमित जी हैं और सुमित जी जो हैं सहायक हैं, उद्यान सहायक हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि जहां हम पहुंचे हुए हैं ये एक फेयर लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, महोत्सव, ट्रेड महोत्सव जिसको नाम दिया गया है देहरादून में। यहाँ पर एक स्टॉल लगाया है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखंड ने और ये उद्यान सहायक के रूप में यहाँ पर हैं और इनकी ड्यूटी लगी है फिलहाल, क्योंकि ये 15-20 दिन तक चलेगा। और हम जानकारी इनसे लेना चाहेंगे जो हमारे किसान भाई हैं उससे संबंधित सारी जानकारी, किस तरीके की योजनाएं हैं विभाग की और क्या विभाग कर रहा है और किस तरीके से आगे की उनकी योजनाएं हैं जिसका लाभ हम सब ले सकते हैं, जो पहाड़ में हमारे लोग हैं या मैदानी क्षेत्रों में भी हैं, क्योंकि जो विभाग है वो सभी के लिए है। क्योंकि साफ तौर पर जो इसमें मैं देख रहा हूँ ये जो लिखा है, इसमें मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सब्जी मसाला उत्पादन, कटाई का समय, फल चक्र एवं संस्तुत प्रजातियों का विवरण इत्यादि का ये पंपलेट है और पूरी जानकारी इसके अंदर दी गई होगी कि किस तरीके से कौन से महीने में क्या लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते। लेकिन मैं डायरेक्ट बातचीत कर रहा हूं और बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी, सुमित सिंधवाल जी हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सुमित जी, किस तरीके से ये जो विभाग है मोटे तौर पर क्या काम है इसका? नमस्कार सर, मैं सुमित सिंधवाल, मैं उद्यान सहायक ये उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखंड से जी। सर, हमारे विभाग की तरफ से वर्षाकालीन फल पौध लगाई जाती है, निःशुल्क वितरण की जाती है किसान भाइयों को। और 16 अगस्त में हरेला दिवस मनाया जाता है, उस दिन निःशुल्क होता है। और बाकी जो बड़े क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं उनके लिए भी निःशुल्क फल पौध वितरण की जाती है। और उसके बाद 50% राहत सहायता पर सब्जी बीज वितरण किया जाता है। और पॉली हाउस में सर हमारी 100 से 500 वर्ग मीटर में 80% राहत सहायता पर पॉली हाउस निर्माण किया जाता है। 20% जो है वो किसान का पैसा होगा, 80% जो है वो सरकार का होगा, यानी विभाग पॉली हाउस लगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लें, बहुत सारे लोग हैं कि पॉली हाउस की जानकारी जिन लोगों को चाहिए होती है तो वो ये जानकारी है कि 80% राशि है वो लगाई जाएगी, वो सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से। आपको केवल अब 20% का ही योगदान देना है। जी सर, इसका लाभ हमारे बहुत काश्तकार ले रहे हैं और हम चाहेंगे कि विभाग बहुत वो करे, आगे काश्तकारों को बहुत सारी सुविधाएं दे। तो इसके लिए जो है यहाँ पे एक स्टॉल भी लगाया गया है कि लोग आए और इससे संबंधित हमसे वार्ता करें तो हम लोगों को जानकारी दे सकें। इस स्टॉल लगाने का उद्देश्य केवल इतना है कि लोग यहाँ पर पहुंचे और जो लोग देहरादून में हैं या आसपास के क्षेत्र में हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक चलेगा, आप यहाँ पर भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। कई बार सुमित जी ये होता है कि विभाग में लोग पहुंचते हैं, अधिकारी नदारद मिलते हैं जी सर, ये अक्सर तो शिकायतें मिलती हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे जो दर्शक हैं या जनता, तो हम तो वो सवाल खड़ा करते हैं जो वाकई में लोग को फेस करते हैं या हमें बोलते हैं कि साहब हम गए थे वहां से निराशा हाथ लगी। सर ऐसा तो नहीं है, अब आज के समय में होगा, पहले जो मतलब अब लोगों के दिमाग में जो बात रही होगी पहले से वो बोली होगी, पर आज के समय में ऐसा नहीं है। आप कभी भी आए, जिस समय हमारा ड्यूटी का समय होता है उस समय पे हम लोग जरूर आपको ऑफिस में मिलेंगे। हमारा क्षेत्र का भी काम होता है, परंतु एक आदमी हमारा जरूर ऑफिस में मिलता है अगर हम लोग क्षेत्र में। ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं, चलिए ये मोटे तौर पर जो बात हुई है कि आप वितरण करते हैं ऐसी पौधों का जो फलदार वृक्ष हैं और निःशुल्क, ये भी एक सवाल आया है कि कुछ सब्जियां भी हैं। चलिए मैंने मान लिया कि हम लोग जाते हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब जो शिकायतें मिलती हैं उनकी तरफ से, कि उन्होंने अमरूद का एक पेड़ दे दिया, कह दिया कि इसे लगा लो,
कि इससे क्या होने वाला है, इस तरीके की आप लोगों के डिपार्टमेंट की आती हैं शिकायतें? नहीं सर, अब वो तो काश्तकार के ऊपर वो करता है निर्भर कि वो कितने पौधे लगाना चाहता है। अब मैंने वही बोला कि जब हरेला पर्व पे हमारे यहाँ निःशुल्क जो है 3 पौधे हाथ से हाथ वितरण होते हैं। बाकी अगर कोई बड़े लेवल पे करना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास उनका एक वो है प्रक्रिया है, वो जमीन की फरद होगी, फिर उसके बाद हम उनका पूरा बगीचा लगवाया जाएगा। पूरी देख रेख में हम लोग रहते हैं कि उनके 4 से 5 साल तक पूरी देख रेख में रहते हैं कि पौधा कैसा चल रहा है, इसको किस दवाई की जरूरत है या पानी की जरूरत है, तो काश्तकार को बताया जाता है कि मतलब पूरी आप गाइडेंस देंगे, आप अपने उसमें देख रेख में उसको तैयार कराएंगे। फरद देनी पड़ती है। जो किसान भाई चाहते हैं कि हमारी जो जमीनें हैं उसमें बगीचा लगाना है, फलदार पेड़ लगाने हैं जी सर, या बगीचे में किस तरीके के फलदार ही पौधे आते हैं सर हमारे पास। वर्षाकालीन फल पौधे आती हैं, आम, अमरूद, लीची, कटहल, नींबू प्रजाति और अनार, आंवला, ये चीजें हमारे पास। इस तरीके के जो पेड़ हैं उनका बगीचा अगर आप लगाना चाहते हैं, कहीं भी आप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मैं सामान्य तौर पर बता दूं, जो इनकी बात से मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मेरी समझ भी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जितनी मेरी है उसके हिसाब से मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। जो हमारे दर्शक हैं वो जानकारी ले सकते हैं कि आपके पास में जमीन है, बगीचा लगाने की आप सोचते हैं, तो वहां पर आप जाएंगे डिपार्टमेंट में और वो आपको इस तरीके से वर्षाकालीन, ये वर्षा के समय लगता है, बगीचे के आपको अपनी जगह के फरद देनी पड़ेगी, कागज देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कितने एरिया में है, उसी के हिसाब से फिर ये आपकी तैयारी खुद से कराएंगे। उसमें किसान को क्या देना पड़ रहा है? किसान को बस जमीन की फरद और अपना आधार कार्ड और 2 फोटो ये लगती हैं। बाकी निःशुल्क उसको वो किए जाते हैं फल पौध। वो अब उसको हम लोग गड्ढे करवाते हैं, पहले से तैयारी होती है पूरी। पहले गड्ढे करवाए जाएंगे, फिर उसको भराया जाएगा, फिर उसके फल पौध लगवाई जाएगी। उसका जो खर्च है वो कौन वहन करेगा? उसका तो डिपार्टमेंट नहीं, या हम वो तो गड्ढे खुदाई का काम तो किसान को खुद से करना पड़ेगा। फल पौध निःशुल्क होगी। अच्छा, निःशुल्क होगी और फिर आप हम लोग उसकी देख रेख करते रहेंगे, महीने 2 महीने में आपके घर और में ये सब जो पौधे हैं ये निःशुल्क दिए जाएंगे? जी सर, पौधे निःशुल्क दिए जाते हैं। पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करने की भी जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना, आपने फरज दे के ड्यूटी पूरी कर दी है। नहीं सर, आप किसान हैं तो आपको किसान के तरीके से, क्योंकि उस बगीचे जो भी बगीचा लगाना चाहता है वो उसको अगर निःशुल्क फल पौध मिल जाए वो बहुत बड़ी चीज है। किसान को भी थोड़ा मेहनत की जरूरत है और बाकी फिर उनका ही बगीचा तैयार होना है, हम लोग उसकी देखरेख में रहेंगे। और हमेशा विभाग में इस तरीके के भी आरोप लगते हैं कि जो पेड़ वेड़ मंगाए जा रहे हैं कहीं बाहर से मंगा रहे हैं आप लोग। दूसरा क्या है कि फिर वो सही नहीं है। नहीं सर, अब तो नर्सरी एक्ट चालू है, अब उसमें तो ऐसा है नहीं। हम बिल्कुल प्रजाति का नाम वो करके देंगे कि आपके यहाँ कौन सी प्रजाति लगाई जा रही है, और जो हमारे बगीचे लगे भी हैं हम बिल्कुल बाकायदा उसका नाम वो करके और वो ही प्रजाति निकलती है। अब ऐसा नहीं है, अब तो नर्सरी एक्ट तैयार हैं, अब उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कुछ और पौधा दिया उसमें फल कुछ और लगा। नहीं, फल नहीं लगा, वो चलानी है या क्वालिटी उसकी? नहीं सर, इसमें अब ऐसा है कि अगर मान लो 100 पौधे अगर हमने दिए तो 100% तो नहीं चलते हैं, परंतु 80% पौधे हमारे चलते हैं। ये है, मतलब मैं इसलिए ये सवाल, क्योंकि ये सवाल अक्सर हम लोग सुनते हैं और विभाग में, क्योंकि कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उद्यान तो नंबर 1 पे चल रहा है इस टाइम कि बड़े लेवल, क्योंकि आपके लेवल की बात नहीं है, लेकिन जितनी मेरी जानकारी मैं बता रहा हूँ किस तरीके के चलते रहते हैं, वो हमेशा चलते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। सरकार किसी की भी होश से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। ये इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो काश्तकार से मतलब है और काश्तकार का काम अच्छा होना चाहिए। ये हमारी दिन रात मेहनत है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आपके जो क्षेत्र हैं, जी सर, कितने किसान इस तरफ रुचि लेते हैं बगीचा लगाने के लिए? किसान रुचि ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? सवाल नहीं सर, हमारे यहाँ तो बहुत डोई वाले क्षेत्र में बहुत किसान रुचि ले रहे हैं और बहुत बगीचे हमने लगवाए भी हैं इस बारी, और आगे भी बहुत बगीचे लगाने के लिए हम लोग तैयारी में जुटे हैं। लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, मैदानी क्षेत्र के जो किसान हैं वो ठीक है, मैंने मान लिया, उनको तो चाहिए कि बगीचे लगा रहे हैं, इतनी सहायता भी मिल रही है तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है।
क्या पहाड़ी क्षेत्र में इस तरीके के किसान हैं जो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हाँ सर, पहाड़ों में भी अभी हमारे पास ये जो सर्दी के फल पौधे हैं, ये इस समय ये भी वितरण हो रहे हैं। ये भी शायद नहीं वितरण तो कर दिए हमने, कागजों में भी वितरण हो गया, बहुत सारे वितरण नहीं तो सर, तो वहाँ पे भी काश्तकार रुचि ले रहे हैं। मेन है काश्तकार रुचि ले रहा है, विभाग के अधिकारी रुचि ले रहे हैं। काश्तकार बहुत रुचि ले रहा है अब, क्योंकि जो है जब बाजार से फल लेता है और वो केमिकल वाला लेता है, तो इसलिए काश्तकार रुचि ले रहा है कि हम अगर अपना भी अच्छा खाएंगे और लोगों को भी अच्छा खिलाएंगे, इस वजह लोगों को भी अच्छा खिलाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप भी अपने विचार देना चाहते हैं तो जरूर विचार रखें, कमेंट करके आप जरूर विचार दें। और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे कि अन्य लोगों तक भी ये बात चली जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। आप लाभ नहीं लेना चाह रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कोई आपका भाई, उसको लाभ हो सकता है। क्योंकि जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि हमारे जो पहाड़ों में बंजर होते खेत हैं वो कहीं ना कहीं आबाद हों, ये हमारा उद्देश्य है। और लगातार हमारा प्रयास रहता है कि हम बंजर खेतों को किस तरीके से आबाद करें। जो पलायन का दंश हम झेल रहे हैं, उत्तराखंड झेल रहा है, पहाड़ झेल रहा है, वो सारी समस्याएं कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए। उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। केवल एक व्यक्ति के प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, सूबे के मुख्यमंत्री के प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, हम सबको भी प्रयास करने की जरूरत है तो कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने का अगर सपना देखा गया है तो आत्मनिर्भर व्यक्ति को करना है, आत्मनिर्भर लोगों को करना है। आत्मनिर्भर लोग तब होंगे जब उनके अपने कारोबार खड़े होंगे, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो खेती हो, पशुपालन हो, कोई भी काम हो, वो तभी आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनेगा जब हम लोग सब आत्मनिर्भर होंगे। कोशिश यही है। सरकारी विभागों के अधिकारी भी अब कोशिश में जुटे हैं, इसलिए जुटे हैं क्योंकि ये सबको टारगेट दिया गया है कि भाई 2025 में आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना है, तो लोगों को सही दिशा और दशा देनी है, इसलिए ये कोशिश की जा रही है। आज स्टॉल लगा है यहाँ पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का। आगे भी हम जानकारी लेंगे इस विभाग से संबंधित। जिन लोगों के पास में ये जानकारियां नहीं है वो जरूर वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ाएं। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा, प्रसंस्करण विभाग भी लिखा है, खाद्य प्रसंस्करण विभाग। जी सर। उद्यान का तो हो गया ये मामला। जी सर। इसमें किस प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध है? जिस तरीके से कोई प्रोडक्ट बनाने का, या जैसे कोई फल है उनकी चटनी मुरब्बे। जी सर, इसमें भी हमारी अलग अलग, कोई 1 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है, कोई 10 दिन की, 12 दिन की, ऐसी मशरूम्स की हमारे विभाग से चलती रहती हैं। थोड़ा लोगों से निवेदन है कि विभाग में आके उस चीज की जानकारी लेते रहें। अब ये समय समय पे होती हैं सर, ये अभी रोज तो हो नहीं सकती हैं, रोज नहीं होंगी, लेकिन समय समय पे। परंतु जो लोग रुचि लेना चाहेंगे वो विभाग से मतलब जुड़े रहें, हाँ, संपर्क में रहें तो उसकी जानकारी उनको तुरंत दे दी जाती है। ये उद्यान विभाग प्रत्येक जिले में होगा। जी और सर, इनके कार्यालय कहाँ? हमारा जो मेन कार्यालय है वो सर्वे चौक विकास भवन में है, और मैं डोईवाला से हूँ, उद्यान विभाग डोईवाला से, उद्यान संचार दल केंद्र डोईवाला से। जी सर। तो ये वैसे तो इसमें सब जगह के कांटेक्ट भी दिए गए हैं जो मेरे पास में है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में तो ये नहीं जाएगा, लेकिन मेरे पास में है फिलहाल। और किसी को भी जानकारी चाहिए होगी तो आप मेरे से ले सकते हैं, मैं इनके आपको नंबर प्रोवाइड कराऊंगा। अलग अलग जगह है, कोटद्वार में भी है, चमोली में भी है, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, सब जगह है। जितने भी हमारे जिले हैं, 13 जिलों का तो छोटा सा राज्य है, हम छोटा जरूर बोलते हैं, लेकिन 13 जिले भी कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। हम 3 जिलों में फंसे रहते हैं, हमारी सरकारें भी, हमारा पूरा सिस्टम 3 जिलों में ही सिमट जा रहा है, और वो भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 10 जिलों को तो भूल जा रहे हैं। ये इस तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है सभी जगह ये हैं। और ये एक्टिविटी जब तक हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तो सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी जागरूक क्यों होंगे? उनको क्या लग रहा है? उनको तो तनख्वाहें मिल रही हैं। आप सभी लोगों से निवेदन इसलिए कर रहा हूं और इसलिए जोर देकर बात कर रहा हूं कि आप लोग जरूर अपने क्षेत्र में जो भी आपके विभाग हैं इस तरीके के जिनसे आपको लाभ मिल सकता है, तो उनके पास जरूर पहुंचें। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आप भले ही शिकायत कर दें, लेकिन उनकी उपलब्धता, वैसे तो मोबाइल नंबर है, फोन नंबर है, 10-12 टेलीफोन करेंगे तो एक बार तो आपको रेस्पॉन्स जरूर देंगे, और नहीं देंगे तो उसके ऊपर भी लोग बैठे हैं।
तो आप उनकी शिकायतें वहां भी कर सकते हैं अगर कोई सही ड्यूटी को अंजाम नहीं दे रहा है। खैर, इसके आगे इस तरीके की बहुत सारे प्रशिक्षण चलते रहते हैं। हाँ जी सर, प्रशिक्षण बहुत सारे चलते रहते हैं हमारे। और वो क्या क्या किस किस तरीके की चीजें हम सिखाने का काम है? ये मशरूम का भी रहता है हमारे पास, इसका भी रहता है, अचार मुरब्बे का भी रहता है सर। अलग अलग प्रशिक्षण होते रहते हैं। महिलाओं को हम हाँ जी सर, महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। महिलाओं को भी किया जा सकता है, जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी किया जा सकता है। और इनको हम लोग, ये निःशुल्क प्रशिक्षण है। निःशुल्क प्रशिक्षण, ये निःशुल्क प्रशिक्षण है। जब कह रहे हैं कि भाई इतना सारा कुछ है हमारे पास में और लेकिन वो बिकता नहीं है, बाजार में नहीं बिकता। अगर नहीं बिक रहा है तो आप उसको प्रोडक्ट के रूप में तैयार करके बेच सकते हैं, अचार बनाकर बेच सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं बेच सकते, वो खराब भी नहीं होगा जल्दी से। आप वो प्रोसीजर जो भी है बनाने की तरीका है, निर्माण का तरीका है, क्या क्या चीजें चाहिए, वो विभाग आपको करके देगा। ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी, 10 दिन की, अलग अलग सब चीजों की ट्रेनिंग है। आप वो ट्रेनिंग लीजिए और उसके आधार पर अपना काम शुरू कीजिए, जिससे कि आप जो है आने वाले समय में एक उद्यमी के रूप में आपकी पहचान बन सकती है। आप और छोटे से ही आदमी बड़ा बनता है जी सर। और ये कोशिश है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत छोटे काम से शुरुआत जिन्होंने की है, आज अडानी बने बैठे हैं। जी सर, इस तरीके के लोग भी हैं। छोटे से ही बड़ा बनता है, छोटे से ही बड़ा बनता है। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी और उद्यमी केवल बाहर के लोग नहीं हो सकते, हम लोग भी उद्यमी हो सकते हैं, पहाड़ के लोग भी उद्यमी हो सकते हैं। और पहाड़ के लोग परचम लहराते हैं जब देश में और विदेशों में, तो क्यों अपने पहाड़ से हम काम शुरू नहीं कर सकते? ये सबसे बड़ी बात है। तो बहुत सारे लोगों को कोई और जानकारी अगर अभी ये रूफ गार्डनिंग का भी चल रहा है, छत पे खेती जी, इसका भी चल रहा है। शायद ये 25 तारीख को इसकी लॉन्चिंग होगी। ये हमारे मंत्री जी श्री माननीय गणेश जोशी जी ने आश्वासन दिया है कि 25 तारीख को इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। तो अब रूफ गार्डनिंग, छत में भी खेती का, इसकी भी ट्रेनिंग चल रही है। नहीं, रूफ गार्डनिंग की बात कर रहे हैं मंत्री जी, तो ठीक है, अच्छी बात है। वो जो शहरों में, वो शहरों के लिए, जी सर जी, जो जिनके पास छोटा सा घर है, जमीन अभी इतनी महंगी हो चुकी है कि ज्यादा लेना मुश्किल है, पर वो छत पे भी अपने लिए ना करें, वो शहरों के लिए ये योजनाएं जो मतलब वो अपनी खेती अपना खुद उगाएं तो स्वस्थ खाएं, अच्छा उगाएं, अच्छा खाएं, अच्छा उगाएं। और महंगाई में जिस तरीके से सब्जियां महंगी होती हैं, आम आदमी की पहुंच से भी दूर होती जा रही हैं सब्जियां। जी सर जी। और लेकिन जब आपके पास में घर में आप होंगे, लेकिन जगह नहीं है लोगों के पास में, तो छतें हैं, तो छतों के पर आप ये कर सकते हैं। ये सरकार की अच्छी योजना है, मैं तो फिलहाल अच्छी कहूंगा, क्योंकि जब तक नहीं कुछ होगा, फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा उसके बाद में हम बातचीत कर सकते हैं कि ये योजना लेकर आए थे मंत्री जी और मंत्री जी की योजना हवाई हो गई। इस तरीके की बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अच्छा ही कहेंगे। और जरूर हम मंत्री जी को साधुवाद भी देना चाहेंगे कि प्रयास किया जा रहा है उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं। इसके अलावा क्या जानकारी देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैं सर यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे काश्तकार हैं, जो भी सब्जी फल जो भी ये काम करना चाहें, मशरूम, अचार, चटनी, तो ये विभाग से जरूर संपर्क करें और विभाग आपका जो है पूरी सहायता करेगा। पूरी सहायता करेगा, निःशुल्क सहायता की जा रही है। मैं जितनी विभाग की योजनाएं, मतलब हम लोग उसमें प्रॉपर हमेशा तैयार रहते हैं कि मतलब सरकार की योजनाएं पूरी काश्तकार तक पहुंचाई जाए। लेकिन काश्तकारों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? काश्तकारों तक पहुंचती हैं सर। हमारे यहाँ तो डोईवाले क्षेत्र में जितने नहीं, मैं डोईवाला तो फॉरवर्ड इलाका है। जी। मेरा तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जी सर पहाड़ पे फोकस रहता है मेरा। जी सर। मैं डोईवाला और ये सब तो भाई बहुत फास्ट फॉरवर्ड इलाके हैं। अब सर ऐसा नहीं है, सभी जगह पे तेजी दिखाई जा रही है, सरकार की ओर से भी और कर्मचारियों की ओर से भी। सब जगह पे वो लगाए जा रहे हैं, बगीचे लगाए जा रहे हैं, सब्जियों पे बड़ा उत्पादन। क्या धरातल पर पहुंचकर विभाग काम करने का प्रयास कर रहा है सर? बहुत प्रयास चल रहा है। लोग घर घर जा रहे हैं। रेड कैबेज है।
जी सर। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोगों से अनुरोध मैं ये इसलिए करता हूं, और हम हिमालय दर्पण उत्तराखंड के माध्यम से लगातार इन सारे विषयों को लेकर बातचीत भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि पहाड़ के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं, जी सर। लेकिन पहाड़ को समस्याएं सबसे ज्यादा हैं। पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे पहले रोजगार की समस्या है। अगर आपका रोजगार अच्छा है, आपके पास में काम अच्छा है, तो फिर ये सारी चीजें इतनी मायने नहीं रखती हैं। आपके पास में सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, तो ये सारी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। ये सब पैसों से निर्भर होती हैं कि अगर लोग अच्छे रहेंगे, जहां जहां संख्या ज्यादा रहती है वहीं वहीं सुविधाएं बढ़ती हैं। और वो इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि संपन्नता जब इलाके में होगी तो वो तभी संभव हो पाएगी। और ऐसे निर्जन इलाकों में तो सुविधाओं के बारे में क्या बात करनी है, निर्जन इलाकों में किस तरीके से क्या होगा, ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है। तो हमारे साथ में सुमित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और वो उद्यान सहायक हैं, और काफी वो जानकारी जितनी जिस हिसाब से वो दे सके उन्होंने देने का प्रयास किया है। और लेकिन हमने भी उनसे काफी चीजें निकालने की कोशिश की है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए आपके हर एक जिले में। और ये ब्लॉक स्तर पे भी होता है क्या? नहीं सर, ब्लॉक स्तर पे नहीं होता, हमारा तो उद्यान विभाग से ही। नहीं, तो जो कार्यालय हैं वो जिला स्तर पे कार्यालय होंगे। मुख्य कार्यालय है सर ये ना। अच्छा, ये मुख्य कार्यालय है, बाकी ब्लॉक स्तर में तो बाकी तो सर जगह जगह पे है उद्यान विभाग के। हाँ, यहाँ पे डोईवाला में है, माजरा मंडी में है, थानों में है, सर्वे चौक विकास भवन है, और आपके इधर सहसपुर में है, विकास नगर में है। हाँ, यानी कि ब्लॉक स्तर पर ये सब जगह हैं। आप पहाड़ के जो जिले हैं वहां पर भी आप अपने ब्लॉक में जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। और खास बात ये है, वो महिलाएं, वो युवा जो चाहते हैं कि रोजगार करना, तो अपने क्षेत्र में जो भी आपके यहाँ पर पैदावार है या प्राकृतिक रूप से कोई भी चीजें हैं, बहुत सारे फल ऐसे हैं या कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप प्रसंस्करण करके, यानी कि आप एक प्रक्रिया है जो उसको रखाव की या बनाने की, उसको अपना करके ट्रेनिंग लेकर आप उसको कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे दाम में आप उसको मार्केट कर सकते हैं। मार्केट के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, अब वो सब सिस्टम ऑनलाइन है। आप अपने प्रोडक्ट को घर बैठे भी बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे नहीं बेच सकते। डिमांड आपको कहीं से भी आ सकती है, आपसे बल्क में भी लोग लेने के लिए तैयार हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो योजनाएं हमारी सरकारें चलाती हैं वो इसलिए चलाती हैं कि लोगों का भला हो। ये बात अलग है कि आरोप लगते हैं हमेशा सरकारों पर या सरकार के अधिकारियों पर कि भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार के चलते ये सारी की सारी योजनाएं जो है कागजों में खप जाती हैं। इस तरीके के आरोप आप देखते हैं, और ये इसमें कोई मैं पक्षपात भी नहीं कर रहा हूँ, इसमें दो राय भी नहीं है। वो कागजों में इसलिए खप जाते हैं क्योंकि उसमें हमारी कमियां हैं और हम नहीं पहुंच पाते हैं उन तक। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो हमारे अधिकारी हैं वो सही काम करेंगे, तभी जब हम लोग जागरूक होंगे, कोशिश करेंगे जिससे कि वो योजनाएं जो है कागजों में ना खपाएं, घर में कार्यालय में बैठकर हिसाब किताब पूरा करके बजट फिट करें ना, ऐसा उनके साथ में ना हो। और ये जब तक भ्रष्टाचार तो खैर रहेगा ही रहेगा, कमाने के तरीके हैं, लेकिन निगरानी हम सबको करनी पड़ेगी। तो बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।